नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अमितोपीडिया। मेरा नाम है दीपिंती दुबे और आप देखना शुरू कर चुके हैं अमितोपीडिया। आज का यह जो सेशन है यह खासकर सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट पेपर 2 के लिए लाया गया है, जिस पर हम बात करेंगे कि किस तरीके से कितने नंबर की क्या सारी चीज़ें पेपर में पूछी जाती हैं। यह पेपर 2 है जिसमें इंग्लिश का जो पेपर होता है वह शामिल होता है। उसमें किस तरीके से प्रिसाइज राइटिंग पूछी जाती है, रिपोर्ट राइटिंग, फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर पोर्शन, ऐसे टॉपिक। और इस वीडियो की जो आज खास बात ये है कि इसमें हम कुछ उन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, या बोल सकते हैं कि इस वीडियो का टॉप मोस्ट जो टॉपिक है, या फिर बोल सकते हैं यह वीडियो ही इसी चीज़ के लिए बनाया गया है। क्या कुछ चुनिंदा खास टॉपिक्स की बात करेंगे जिससे आपको आर्ग्यूमेंट, या फिर बोल सकते हैं प्रिसाइज राइटिंग भी करंट मुद्दे से दे दिए, या फिर रिपोर्ट राइटिंग, या फिर एसे, यानी यह जो पूछा जा सकता है। यानी हमने ऐसे टॉपिक्स को चुना है जिनसे यह 3-4 चीज़ों को जो एग्जामिनर है वह कवर कर सकता है और आपसे पूछ सकता है। तो क्यों ना इसकी तैयारी हम थोड़े अच्छे तरीके से कर ले। इसी मकसद से यह वीडियो आपके लिए लाया गया है, जिसमें हम बात करेंगे कि पेपर कितने नंबर का होता है, कितनी देर का होता है, क्या क्या पार्ट्स होते हैं पेपर की, सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं, ज़्यादा देर नहीं करते हैं। तो आपको एक और बात बता दी कि अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, इसे शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, और नोटिफिकेशन जो आइकन है, बेल आइकन है, उसे भी आप प्रेस कर लें। चलिए हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं व्हाट इज पैटर्न ऑफ दिस पेपर, यानी पेपर 2 का पैटर्न क्या है। तो सबसे पहले यह हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पेपर 2 की, जिसका टाइम की अगर बात करें तो 3 घंटा इसका टाइम होता है। फुल मार्क्स इसका 200 नंबर का होता है। ठीक है, ये हमने देख लिया। इसमें कुछ 6 पार्ट्स में ये आता है। याद रखिएगा, ये जो पार्ट्स वाली चीज़ें हैं वो मैं आपको बस एक आसानी तरीके से समझने के लिए बस बता रही हूँ। इस तरीके से कोई ख़ास पार्ट वाइज़, या फिर जिस तरीके से मैं 1 बाय 1 बताऊँगी टॉपिक्स को, ज़रूरी नहीं कि बस उसी तरीके से पूछा जाए। ये आगे पीछे इसकी जो क्रोनोलॉजी है वो हो सकती है। तो हम बात कर लेते हैं कि यह जो 200 नंबर का पेपर है उसमें क्या-क्या चीज़ें कितनी-कितनी नंबर की पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पार्ट 1 की, ठीक है, जिसमें क्या रहता है, एस्से आता है। ठीक है, इसे आप दोनों ही भाषा में लिख सकते हैं, यानी या तो हिंदी में लिख लीजिए या फिर इंग्लिश में लिख लीजिए। और अदर साइड अगर हम देखें तो और जो बाकी बचा रिमेनिंग पेपर है एस्से के अलावा, उसे आप सिर्फ इंग्लिश में ही दे सकते हैं। यानी कि रिपोर्ट राइटिंग, प्रिसाइज राइटिंग, आर्ग्यूमेंट, यह सारी चीज़ें आपको इंग्लिश में ही देनी होती है। बस याद रखिएगा जो एस्से है इसे आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख सकते हैं। और याद रखिएगा जब भी आप पेपर देने जाएं तो पेपर देने से पहले 2 मिनट पहले वहाँ पर जो सारी चीज़ें दी रहती हैं नोट में, पेपर के ऊपर में, उसको थोड़ा अच्छे से पढ़ लें। हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में रहती है, तो आप थोड़ा अच्छे से उसे पढ़ लें ताकि आपको पता चल जाए कि डू और डोंट्स क्या क्या है इस पेपर में। तो हमने बात की पार्ट 1 की, जिसमें क्या रहता है, एस्से पूछा जाता है आपसे, या एस्से के 6 टॉपिक्स आपको दिए रहेंगे जिसे आप हिंदी या फिर इंग्लिश यानी दोनों में से किसी एक भाषा में लिख सकते हैं। इसका जो नंबर होता है वह कितना नंबर का होता है, तो 6 टॉपिक्स रहते हैं जिसमें से आपको किन्हीं 4 पर लिखना होता है। ठीक है, और इनके जो नंबर्स होते हैं वो बांटे हुए रहते हैं 20x4, यानी 80 नंबर का यह अकेले एस्से का टॉपिक होता है। 20-20 नंबर के 4 टॉपिक्स पूछे जाते हैं, और हिंदी इंग्लिश में आप किसी भी भाषा में लिख सकते हैं। इसकी वर्ड सीमा जो होती है वह 300 वर्ड्स की वर्ड सीमा होती है। अब हम बात कर लेते हैं पार्ट 2 की। ठीक है, इसमें जो है 2 क्वेश्चंस रहते हैं, यानी ए और बी, जिसका मार्किंग होता है 20x20,
सॉरी 2 यानी 40 नंबर्स का ये पेपर होता है, यानी 80 और इधर 40 क्या हो गया 120। ठीक है, इसमें क्या पूछा जाता है, इसमें आपसे आर्ग्यूमेंट लिखने को बोला जाता है। कोई आपको 2 टॉपिक दे देगा जिसमें बोला जाएगा कि आपको इस पर आर्ग्यूमेंट लिखना होता है। तो आप नंबर के हिसाब से समझ गए कि इसमें कितनी शब्द सीमा रहती होगी। इसके बाद अगर हम बात करें पार्ट 3 की, इसमें भी क्या है ए और बी इस तरीके से 2 क्वेश्चंस दिए रहेंगे, इन्हीं दोनों को लिखना है। इसमें आपको ऑप्शंस नहीं मिलेगा चुनने को ऐसे की तरह, या 200 वर्ड में लिखना होता है इसको। ये क्या है, ये रिपोर्ट राइटिंग आपको इसमें करना होता है, जिसका मार्क्स है 220 इंटू 2 इक्वल टू 40। देखिए पार्ट 3 में क्या होता है, रिपोर्ट राइटिंग आपसे बोला जाता है लिखने के लिए, जिसकी शब्द सीमा बोला जाता है कि आपको 200 शब्दों में या फिर 250 शब्दों में भी लिखने को दिया जा सकता है आपको। ठीक है, इसमें ए और बी 2 दिए रहेंगे सेंटेंस पूरा, आपको इन्हीं दोनों को लिखना होता है, मस्ट है, इन दोनों को आपको लिखना होता है। इनमें आप या तो ए या बी इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं। इसकी वर्ड सीमा कितनी है 200 शब्दों की, और ये 10 इंटू 2 20 नंबर का ये इधर हो गया, यानी 80 40 और 20 इधर हो गया, आपका पेपर आ गया। इसके बाद हम बात करें तो आगे चलते हैं पार्ट 4 की। ये जो पार्ट वाइज मैंने बांट दिया, ये बस आपको एक ओवरऑल आइडिया के लिए, इस तरीके से पार्ट वाइज अलग अलग पेपर नहीं आता है। ठीक है, इसके बाद अब हम बात करते हैं प्रीसाइज राइटिंग के बारे में। आपसे सॉरी अगर स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक हो तो उस पर ध्यान न दें, जो टॉपिक है हम उस पर बात कर रहे हैं। तो प्रिसाइज राइटिंग जो है आपसे बोला जाएगा लिखने को, यानी आपको पूरा 1.5-2 पन्ने का पूरा दे दिया जाएगा, पैसेज दे दिया जाएगा, जिससे बोला जाए कि आप इसे पढ़ें, और जिस तरीके से जो फॉर्मेट को लागू किया गया है इस प्रिसाइज राइटिंग में, नेगेटिव में है, पॉजिटिव में है, इसके प्रोस क्या है, कॉन्स क्या है, कंक्लूजन क्या है, इसी तरीके से आप अपने शब्दों में छोटा कर कर आपको लिखना है, यानी प्रिसाइज राइटिंग आपको करना है, यानी छोटा एक शॉर्ट नोट्स की तरह इसे आपको लिख कर देना है, जिसके लिए आपको मिलते हैं 15 नंबर। चलिए आगे हम चलते हैं, हम बात करते हैं पार्ट 5 की, जिसमें आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दिया जाता है। ठीक है, ये 20 नंबर्स के होते हैं, 4 इंटू 5 इस तरीके से आता है, 20 नंबर्स के होते हैं। और आगे हम चलते हैं, ये जो आरसी है ये उधर से ही मिलता है, लेकिन लगभग करंट जो मुद्दा होता है उससे रिलेटेड ही ये आपको मिलता है देखने को पेपर में। उसके बाद पार्ट 6 की बात करें तो रीराइट द सेंटेंस की बात की जाती है, यानी वहाँ पर क्या है आपको जो ये अब आ गया आपका क्या है, ये ग्रामर वाला सेक्शन आ गया। ठीक है, तो इसमें आपको 15 नंबर में वोकैब ढूंढने के लिए दे देगा, या फिर बोल देगा कि आप रीअरेंज करिए इस तरीके से, ABCD क्या है, या फिर DCAB इस तरीके से बोल देगा, आपको रीअरेंज करना है। ये जो पूरा टॉपिक है इसमें पहला सेंटेंस कौन सा है, या फिर थर्ड सेंटेंस कौन सा आएगा, आपको क्या कर देगा, एरर डिटेक्शन दे देगा, यानी पूरा सेंटेंस दे देगा, फिल इन द ब्लैंक्स दे देगा, या फिर पूरा वर्ड रहेगा जिसमें से आपको ABCD इनके बीच में पूरा सेंटेंस लिखा रहेगा, और आपको बताना होगा कि इनमें से कहाँ पर ग्रामर मिस्टेक किया गया है। तो इस तरीके से लगभग पूरा पेपर दिया जाता है। तो याद रखिएगा 200 नंबर का पेपर होता है, और 3 घंटा आपको टाइम होता है। कुछ टॉपिक्स में शब्द की सीमा दी जाती है। तो चलिए, ये तो बात होगी कि किस तरीके से कितने कितने नंबर का क्या क्या पूछा जाता है। अब हम बात कर लेते हैं मेन मुद्दे की बात, जिसके लिए हम सभी यहाँ पर एक जगह हुए हैं। तो देखिए, हर पेपर का कुछ तरीका होता है पूछने का। जैसे कि आप सभी को पता है कि अगर आप UPSC का पेपर देखेंगे तो उसमें किसी भी टॉपिक की शुरुआत किस तरीके से होती है उसके बारे में आपको बताना होता है, व्हाट, व्हेन, वेयर, फिर आप उसमें कुछ कुछ चीज़ें जो है अपना एग्जाम्पल वगैरह या कुछ जो लाइन वगैरह जोड़ सकते हैं। ठीक है, करंट मुद्दे के साथ।
फिर क्या बोला जाता है, इसके प्रोज और कॉन्स जो होते हैं वो आपको बताना होता है। फिर आप एट लास्ट में कंक्लूजन पे आते हैं, आप कंक्लूजन बताते हैं। तो इसी तरीके से यह भी सारी चीज़ें थी, जैसे यूपीएससी या किसी भी पेपर में या किसी भी डिस्क्रिप्टिव में हमारे इर्द गिर्द की चीज़ों को ही पूछा जाता है, चाहे वो आपसे सोशल बैकग्राउंड से पूछ लेगा या फिर आपसे इकोनॉमिकली पूछ लेगा, इन्वायरमेंटल से रिलेटेड चीज़ों को पूछ लेगा। फिर वो अभी मेरे ख्याल से एक और टॉपिक को जोड़ देना चाहिए, क्या टेक्नोलॉजी टॉपिक से आपसे कुछ पूछ लेगा, या फिर आपसे पूछ लेगा सोशल हो गया, इकोनॉमिकल हो गया, एथिक्स से रिलेटेड कुछ चीज़ों को पूछ सकता है। तो इस तरीके से अलग अलग टॉपिक्स के रिलेट करते हुए जो करंट मुद्दा होता है उससे पूछा जाता है। तो उसे इस वीडियो में मैंने कुल 12-13 पॉइंट्स में डिस्कस किया है कि कौन कौन से टॉपिक से पूछा जाता है पेपर में, कौन कौन से इश्यूज को उठाया जाता है। जैसे कि क्या लिखा हुआ है, इम्पॉर्टेंट पेपर टू टॉपिक एरिया, यानी किन एरियाज के अंदर ये सारे टॉपिक्स को पूछा जाता है। सोशल, रिलीजियस इशू से पूछा जा सकता है, अगर कोई रिलीजियस इशू हो, कॉन्स्टिट्यूशनल टॉपिक से, जुडिशरी एंड इट्स वर्किंग, यानी जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है अगर उसने कोई वर्डिक्ट दिया है, कोई नई चीज़ें लाई गई हैं, कोई फैसला लिया गया, उससे रिलेटेड पूछ लिया जाएगा। वाटर डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट्स वगैरह ये सब जो है। फिर इकोनॉमिकली हमारी अर्थव्यवस्था से रिलेटेड कुछ चीज़ों को पूछ लिया जाएगा। फिर डिफेंस से रिलेटेड, सिक्योरिटी, क्योंकि आप क्या है, एक असिस्टेंट कमांडेंट का पेपर देने वाले हैं, तो डिफेंस रिलेटेड 1 या 2 टॉपिक्स आपसे सुरक्षा से रिलेटेड पूछा जाएगा, और ये मस्ट है पूछना भी। फिर इंटरनेशनल मुद्दे पे कोई टॉपिक्स अगर अभी बहुत करंट होगा सिचुएशन तो पूछ लिया जाएगा। और ये जो आप टॉपिक देख रहे हैं, यूथ, चाइल्ड और वुमेन, इन तीनों में से 2 टॉपिक्स ऐसे हैं जिनसे हर साल कुछ ना कुछ पूछा ही जाता है। या तो वुमेन एम्पावरमेंट से पूछ लिया जाएगा, या चाइल्ड एजुकेशन से पूछ लिया जाएगा, या फिर यूथ जो जॉबलेस हो चुके हैं, डिप्रेशन है, या सोशल मीडिया पर उनका क्या असर है। इस तरीके से टॉपिक्स को पूछा जा सकता है। आगे हम देख लेते हैं, उसके बाद जो मेन हमारा मुद्दा है उस पर चलते हैं। एजुकेशन से रिलेटेड, जैसे कि पिछली बार का अगर आप पेपर देखें तो उसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बार बार पूछा गया है। फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, इसमें जो है पूछा गया कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी जो है हमारे युवा को ग्रसित कर रही है। टेक्नोलॉजी एक अच्छा भी है तो टेक्नोलॉजी किस तरीके से बुरा भी है। फिर इन्वायरमेंटल वर्सेस ग्रोथ, इसमें तो खासकर जो ग्लोबल वार्मिंग का केसेस बढ़ रहा है उससे एक जो टॉपिक है पूछा जाता है। यानी जो 6 टॉपिक्स होते हैं उनमें से इन्हीं टॉपिक्स ऑफ एरिया जो होता है उन्हीं से कोई भी करंट जो मुद्दा होगा वो जो बहुत ज़्यादा बर्निंग होगा, बोलते हैं ना बर्निंग टॉपिक, जो बहुत ज़्यादा बर्निंग होगा उनसे पूछ लिया जाता है। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया, डाटा प्राइवेसी और डिजिटल इंडिया और एथिक्स रिलेटेड कोई अगर कुछ ऐसा मुद्दा वगैरह हो गया, तो जैसे हाथरस कांड, ये एथिक्स से रिलेटेड है, ये लोगों से है, सोशल जुड़ा हुआ है। इस तरह के कुछ भी टॉपिक्स को थोड़ा मॉडरेट फॉर्म में पूछ लिया जाएगा। देखिए, अगर आप पेपर 2 की तैयारी कर रहे हो, खासकर एसे राइटिंग, प्रिसाइज राइटिंग या फिर आर्ग्यूमेंट, प्रिसाइज तो छोड़ दीजिए, जो उधर से दिया जाएगा उसी को आप देख के करेंगे। तो मेरी आप एक बात एकदम कान खोल कर याद रखिएगा कि इनमें उन्हीं टॉपिक्स को पूछा जाएगा जो पूरे तरीके से बर्निंग टॉपिक्स हो। सॉरी, यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक है। जो पूरे तरीके से बर्निंग टॉपिक्स हो, यानी बर्निंग मुद्दा हो, ऐसे टॉपिक्स जिन्हें यूट्यूब पर, न्यूज पर, पेपर पर जो है हर जगह एकदम 3-4 दिनों तक बैक टू बैक आप सुनते रहेंगे। तो यानी आपको बस नज़र रखना है कि कहीं भी घटना घटी, आपके लिए वो टॉपिक जो है तैयार हो गया। तो अपने आसपास की हो रही चीज़ों को थोड़ा आप क्या बोल सकते हैं कि ध्यान रखिए, और उन्हें दूसरों की नज़रों से थोड़ा हट कर देखिए, क्योंकि आपको क्या है, अपने शब्दों से एग्जामिनर को बताना है कि आप जिस समाज में रह रहे हो वहाँ पर अगर कोई घटना हुई है तो आप किस तरीके से इस चीज़ को देखते हैं। ये क्या है, एसे राइटिंग हो गया या प्रिसाइज राइटिंग हो गया या रिपोर्ट राइटिंग है, इसमें एग्जामिनर जो है आपका नज़रिया देखना चाहता है कि आप जो हैं सरकार के प्रति किस तरीके से सोचते हैं, आपके आसपास जो चीज़ें हैं आप कितने जागरूक हैं।
तो ये कुल मिलाकर उसी का टेस्ट है। तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है कि किस तरीके से ये सारे टॉपिक्स होंगे। बस आप आस-पास नज़र रखिए और थोड़ा-सा मेहनत करके इन टॉपिक्स को शॉर्ट नोट्स बना लीजिए और आपका ये सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा, आराम से क्लियर होगा हँसते-हँसते। अब हम बात कर लेते हैं कि व्हाट इज़ द एरिया ऑफ न्यूज़ या न्यूज़ किस तरीके से, जैसे कि 3 भाग में आपको दिख रहा है बाँटा हुआ। तो 3 तरह से न्यूज़ को पूछा जाता है। जैसे आप सभी को पता है ना कि एग्ज़ाम में जो पेपर सेट होता है, वह हमारा 3 लोगों के अनुसार होता है। पहला, वो लोग जो कि टॉपर्स हैं, जो कि हर क्वेश्चंस को बना लेते हैं। दूसरा, जो कि बोल सकते हैं कि कुछ जो एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं वो भी बना लेंगे और ये टॉपर्स भी बना लेंगे। तीसरा क्या है, जो सिर्फ जो स्पेशली होंगे, जो बहुत ज़्यादा जिन्होंने मेहनत की होगी, कुछ क्वेश्चंस को सिर्फ वही बना पाएंगे। तो इसी तरीके से हमारा जो ये एस्से या पेपर राइटिंग होता है, वो भी इसी तरीके से आता है। फर्स्ट जो है 60% आपके पास एकदम करंट मुद्दे को पूछा जाएगा। जो ये 60% वाला एरिया है, ये पिछले 8-9 महीने में जो भी टॉपिक्स हुआ होगा, उससे ही आपसे पूछा जाएगा। एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं कोविड से रिलेटेड जो भी मिथ वगैरह है, फिर बक्सवाहा प्रोजेक्ट, विस्टा प्रोजेक्ट, फिर बोल सकते हैं कि इन्वायरमेंटल से रिलेटेड जो भी टॉपिक है उसे पूछ लिया जाएगा। फिर राम मंदिर में जो घोटाला वगैरह की बात हो रही है उससे आपसे पूछ लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का कोई अगर नया केस अभी उस पे कोई फैसला आया होगा तो उससे आपसे पूछ लिया जाएगा। और बात करते हैं सेकेंड टॉपिक की। ये ऐसे टॉपिक है ना जो सिर्फ हम स्टूडेंट्स को ही पता होते हैं। किसे पता होता है? स्टूडेंट्स या एस्पायरिंग स्टूडेंट जो तैयारी करते हैं, एस्पिरेंट्स होते हैं, उन्हें ही पता होता है। याद रखिएगा 60% वैसे टॉपिक जो हर किसी को, मतलब अंकल, चच्चा, दादा सबको पता होता है, जो बच्चों बच्चों तक को पता होता है। और ये वाला 2 नंबर जो है वो वैसे टॉपिक्स जो सिर्फ हम स्टूडेंट्स को पता है। एग्जाम्पल, ब्रिक्स सम्मेलन, कोई एमओयू हुआ है, कुछ साइन हुआ है बाहर कंट्रीज से, कोई सम्मेलन हुआ है, इस तरीके का चीज़ जो है वो हम स्टूडेंट्स को पता होता है। और थर्ड वैसे टॉपिक जो 2020 से चलते हुए 2021 तक में भी रहे हैं, इसका प्रभाव देखने को मिला है। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? इसका एग्जाम्पल जैसे कि एनआरसी, सीएए, फिर बोल सकते हैं हम, और एक दो ऐसे ही टॉपिक है, ठीक है। हाँ, एजुकेशन पॉलिसी, फार्मर्स बिल, तो ये सारे टॉपिक्स आ गए थर्ड वाले में। तो कुल मिलाकर बात यही है कि आप 60% वाले पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें और फिर इसके बाद ये जो 2 टॉपिक्स है इन पर भी आप ध्यान दें तो अच्छा रहेगा आपके लिए। तो चलिए इस वीडियो को लंबा नहीं करते, जल्दी-जल्दी बात कर लेते हैं। अब आ गया है टॉपर्स, बोल सकते हैं एकदम मूल मंत्र इस वीडियो का। ध्यान से देखिएगा, टॉपिक्स जो है थोड़े ज़्यादा हैं लेकिन सभी एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं। नेशनल पार्ट वाइज आपको बांटा गया है ताकि आपको समझ में आए। नेशनल टॉपिक, इकोनॉमिकल, सोशल, फिर बोल सकते हैं कि फिर अदर्स जो टॉपिक है वो किस तरीके से क्या-क्या टॉपिक्स आते हैं, ताकि आपको भी अगर ऐसा कुछ दिखे तो आप भी दिमाग में रखिए कि हाँ, ये नेशनल टॉपिक हो सकता है। सबसे टॉपर प्रोजेक्ट विस्टा, इस पे बहुत ज़्यादा बवाल हुआ था, इसलिए आपको इसमें आर्गुमेंट लिखने को दिया ही जाएगा। प्रोजेक्ट बक्सवाहा, जो एमपी में जंगल वगैरह काटने की बात की जा रही है, हीरा मिलेगा इसलिए। फिर बंगाल इलेक्शन का जो रोल रहा है 2021 में, किस तरीके से ये देखा गया कि कोई पार्टी का इलेक्शन जो है वह देश से कितना ऊपर बना दिया गया है। फिर इलेक्शन बिटवीन पैंडेमिक, जैसे कि आपको पता है कि इलेक्शन बंगाल में हुए जा रहे थे, 5 राज्यों में इलेक्शन हुए जा रहे हैं। सेकेंड वेव जो आया था हमारे इंडिया में मार्च के टाइम, मार्च फरवरी के टाइम, किस तरीके से हाहाकार मचाया था। फिर राम मंदिर या फिर कोई अदर रिलीजन रिलेटेड इशू, जैसे सबरीमाला टेम्पल जो कंट्रोवर्सी था, उस तरीके का कोई अगर टॉपिक आ गया तो आप उसे देख लीजिएगा। वन नेशन वन राशन कार्ड, वन नेशन वन इलेक्शन, वन बेल्ट वन रोड, ये तीनों टॉपिक्स मस्ट है कि इस बार देखने को आपको मिलेगा। चाहे ये वन लाइनर क्वेश्चन में मिल जाए, या फिर चाहे आप यूपीएससी का एस्से राइटिंग कर रहे हो, या फिर आप सीएपीएफ का एस्से राइटिंग कर रहे हो, ये जो टॉपिक्स हैं पूछे जाएंगे। और जितने भी अभी आने वाले टॉपिक्स हैं
वो इसी को देखते हुए ही मैंने बहुत ही ज़्यादा चूज़ करके ये सारे टॉपिक्स आपके लिए लाए हैं। और अगर आपको कुछ और टॉपिक्स आपको लगते हैं कि पूछे जा सकते हैं, तो उन्हें भी आप एक बार उनके बारे में थोड़ा जानकारी रख लें। इसके बाद हम बात कर लेते हैं ग्लोबलिज्म और नेशनलिज्म। इसमें आपको याद होगा हुनर से रोजगार, स्वदेशी अपनाओ, विदेशी को, मोदी जी ने ऐसा नहीं बोला था कि विदेशी हटाओ, लेकिन स्वदेशी आप अपनाओ, अपने देश की बनी हुई चीज़ों पर इन्वेस्ट करो। आपको याद होगा पैंडमिक के टाइम ये चीज़ लाई गई थी। फिर ग्लोबल तरीके से इसमें आपसे पूछा जाएगा कि ग्लोबल और नेशनल में आप अंतर बताओ, किस तरीके से हम इसे बैलेंस कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हम जो हैं हमें दुनिया के साथ मिलकर खड़ा होना है, तो ग्लोबली भी हमें काम करना होगा और अपने देश का भी विकास करना होगा। तो इस तरीके से कुछ टॉपिक्स आ जाएगा। फिर एनी ट्राइबल रिलेटेड इशू, ये भी बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक रहता है हमेशा से। फिर रिसेंट अटैक जो नक्सल के द्वारा हुआ था एमपी में, आपको याद होगा। टेररिस्ट, हमारे दो, पॉपुलेशन कंट्रोल जो बात की जा रही है कुछ राज्यों में, उसे आप देख लीजिएगा। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, यह बहुत ही ज़्यादा रनिंग टॉपिक था या बर्निंग टॉपिक बोल सकते हैं। 8 मेजर स्कीम इकोनॉमिक बूस्ट फॉर पैंडेमिक 2021 बाय फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा लाया गया था। कश्मीर अटैक जो भी कुछ दिनों पहले हुआ है। फिर रिसेंटली आर्टिकल 371 इशू जो उठाया गया है फॉर सॉल्विंग कश्मीर इशू, उसे आप देख लीजिएगा। फिर बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो कश्मीर से रिलेटेड अभी फ़िलहाल एग्ज़ाम में चल रहे हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। फार्मर प्रोटेस्ट जो हुआ था दिल्ली रेड फोर्ट पे 26 जनवरी को, उसे आप याद रखिएगा कि क्यों इस तरीके की घटना हुई। जो हमारा देश है वो कहाँ जा रहा है, किस तरफ जा रहा है? क्या वही देश है जिसके लिए नेहरू, गांधी जैसे, भगत सिंह जैसे जो लोग थे उन्होंने अपनी कुर्बानी दी? तो इस तरीके से आपको एथिकली वे में हो सकता है टॉपिक को पूछा जाए। उसके बाद ह्यूमन राइट्स रिलेटेड कोई अगर टॉपिक आ गया और उसमें खासकर सुप्रीम कोर्ट की बात की गई है तो उसे देख लीजिएगा। नेशनल आइडेंटिटी एंड पेट्रियटिज्म, यानी देशभक्ति और बोल सकते हैं जो नेशनल आइडेंटिटी, उस पर भी बहुत सारे विवाद आए दिन होते रहते हैं, इसे आप देख लीजिएगा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सैलरी जो है कंट्रोवर्सी चल रही है। प्रेसिडेंट की सैलरी को लेकर थोड़ा आप उसे भी देख लीजिएगा, क्या आर्टिकल्स है, क्या किसके तहत क्या दिया जाता है और क्या बातें हो रही हैं। कुल मिलाकर लगभग ओवरऑल आइडिया ले लीजिएगा। लिंक पासपोर्ट टू वैक्सीन सर्टिफिकेट्स, इसे आप देख लीजिएगा। फिर सिनेमा से लेकर एक बिल आया था 2021 में, उसे आप देख लीजिएगा। और टूरिज्म सेक्टर पर जो ड्यूरिंग सेकेंड लॉकडाउन और फर्स्ट में जो असर पड़ा हमारे टूरिज्म सेक्टर पर, उसे आप देख लीजिएगा। उसके बाद क्रूड ऑयल प्राइस हाइक इशू जो कि बहुत ही ज़्यादा बर्निंग है एकदम पेट्रोल की तरह, उसे आप देख लीजिएगा। तो आप देख रहे होंगे कि ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में होंगे, जिस पर आपने हो सकता है मे बी आपने ध्यान ना दिया हो, इसीलिए हम आपके लिए अलग से इसे छाट कर ले आए। अब बात करते हैं इंटरनेशनल में। द स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जो चाइना वाला है, आपको याद होगा जो समुद्र में स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की जो नीति चाइना अपना रहा है कि जो भारत है इसे चारों तरफ से इस तरीके से घेरने की जो बात कर रहा है चाइना, उसे आप देख लीजिएगा क्या है ये, क्यों इस दोबारा से ये न्यूज़ में छाया हुआ है। उसके बाद चाइना का जो भी डिस्प्यूट है इंडिया के साथ वो देख लीजिएगा, भूटान, अरुणाचल प्रदेश के साथ, सिक्किम। और अभी एक पुराना ही इशू है लेकिन फिर से इसे उखाड़ा जा रहा है, चिकन नेक ब्रेकिंग। जो ऊपर में चिकन नेक ब्रेकिंग है, भारत का मैप आप जब देखेंगे वहाँ पर सिक्किम वाले एरिया में, तो क्यों चाइना यहाँ पर अपना इंटरफेयर कर रहा है? पहला तो उसने गलवान वैली वाले इफेक्ट किया, फिर क्यों वह जो है चिकन नेक वाले मुद्दे पर जो है बात कर रहा है और क्यों वहाँ पर डिस्ट्रैक्शन कर रहा है। उसके बाद एक और टॉपिक है यूएसए, चाइना, यूएई, ब्रिटेन के द्वारा जो हमें हेल्प मिली थी हमारे हेल्थ सेक्टर को कोरोना के टाइम, सेकेंड वेव के टाइम, आप उसे देख लीजिएगा कि इसका क्या रोल है, इसका क्या असर पड़ेगा हमारे भारत पर। फिर फिलिस्तीन और रशिया की एक कंट्रोवर्सी हुई थी, आपको याद होगा। ये रिलीजन को रिलेटेड होगा, हालांकि ये पूछा नहीं जाएगा लेकिन हो सकता है कि पूछा जाए, क्योंकि इस पर इंडिया की तरफ से रसिया पर क्या बोलना है,
मिनिस्टर का, वो आप देख लीजिएगा क्योंकि इस तरीके का मैटर हुआ था। फिर रसिया अटैक ऑन यूएसए जेएसवी साइबर अटैक, जो साइबर अटैक हुआ है उसे आप थोड़ा देख लीजिएगा। तो ये इंटरनेशनल टॉपिक हो गए, और एक दो टॉपिक आप देख लीजिएगा। इंटरनेशनल में वैसे कुछ खास ज़्यादा पूछा नहीं जाने की संभावना है। वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन से बात होगी, उनकी शिक्षा से रिलेटेड, उनकी हेल्थ से रिलेटेड। लेकिन सबसे जो करंट मुद्दा है वो आप देख लीजिएगा, वुमेन इन आर्म फोर्स, परमानेंट कमीशन टू वुमेन ऑफिसर, सैलरी ऑफ हाउसवाइफ, ये भी थोड़ा सा टॉपिक रनिंग था। और आप सभी को पता होगा कि कुछ समय पहले जो है जम्मू कश्मीर की पहली ऐसी भारतीय महिला शामिल हुई है जो कि फाइटर पायलट है। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं उन्हें आप देख लीजिएगा, इसके लिए आप एग्जाम्पल उन्हें दे सकते हैं। उसके बाद चाइल्ड एजुकेशन, केयर और न्यूट्रिशन, जैसे कि आप सभी को पता है कि आज या कल का ही टॉपिक है कि सरकार ने 2025 तक एक टारगेट सेट किया है कि वह 45% सारी चीज़ों को मिलाकर सही करेगी। इसमें क्या आता है, बच्चों का जो बौनापन होता है उसे सही करेगी, अनेमिया वाली जो इशू होती है उसे 3% तक वह सही करेगी इस साल 2022 तक। फिर उनका जो पालन पोषण होता है, माँ का पालन पोषण होता है, उसे 2% तक का टारगेट रखा गया है। तो इसे आप देख लीजिएगा, ये नया है इसलिए आप देख लीजिएगा। उसके बाद एजुकेशन से रिलेटेड है, जो भारत सरकार ने, जो हमारी गवर्नमेंट है, उसने पिछले साल ही बजट में कोडिंग को जो है शामिल किया है। फिर फ्यूचर ऑफ डाटा साइंस एजुकेशन, फ्यूचर ऑफ एडिंग इन स्कूल सिलेबस, एजुकेशन पॉलिसी, ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम किस तरीके से इफेक्ट करेगा, एक्टिविटी, खासकर गवर्नमेंट स्कूल जो है बंद हो चुका है, तो गवर्नमेंट सेक्टर के जो बच्चे हैं वो और उनकी पढ़ाई किस तरीके से चल रही है उसे आप देख लीजिएगा। फिर पॉक्स, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, ये टॉपिक भी बहुत ज़्यादा अभी रनिंग है, तो आप थोड़ा इसे भी चेक कर लीजिएगा। इसके बाद हम चलते हैं आगे। आप देख सकते हैं यूथ और यूथ और एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात हो रही है, स्किल्स के बारे में बात हो रही है, लेस वैकेंसी, लेस जॉब, किक आउट फ्रॉम जॉब, कितने लोग बेरोजगार हुए इस कोरोना में, इसका फ्यूचर क्या होगा हमारे भारत पे, यूथ इन डिप्रेशन, यूथ पे जो है सोशल मीडिया का क्या असर है, किस तरीके से सोशल मीडिया हमारे पर्सनल लाइफ में घुस रही है, लोगों की हेल्थ पर किस तरीके से असर पड़ रहा है, मतलब कुल मिलाकर यही सारे टॉपिक्स। फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, इसरो रिलेटेड मिशन 5G और AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फ्यूचर क्या है भारत में, राइज ऑफ टेक्नो फेडरलिज्म है, इसमें रिच और पुअर के बीच और खाई बढ़ती जा रही है। इस टॉपिक को आप देख लीजिएगा, मे बी इससे आपसे पूछा जाएगा, इसी तरीके से लिखा और पूछा जाएगा और आपको पता ही नहीं लगेगा कि क्या है। फिर डिफेंस से रिलेटेड, इनर और आउटर सिक्योरिटी, चाइना डिस्प्यूट रिलेटेड जितने भी इशू होंगे उसे आप देख लीजिए। DRDO ने अगर कुछ नया लॉन्च किया है, कोई नए अपॉइंटमेंट वगैरह की है तो उसे आप देख सकते हैं। फिर हम बात करते हैं प्राइवेटाइजेशन, बैंकिंग, अदर सेक्टर, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का फ्यूचर क्या होगा, कैशलेस इंडिया की बात की जा रही है, डिजिटलाइजेशन, करेंसी जो है डिजिटल करेंसी उसका क्या रोल होगा, बिटकॉइन जो 2021 में बहुत धड़ल्ले से नीचे गिरा है, इसके शेयर्स वगैरह उसे। फिर थ्रेड फॉर इंडिया इकोनॉमी, ग्रेट गट्सी कर्व जो आया है उसे आप देख लीजिएगा, ये टॉपिक है। उसके बाद हम बात करें तो पब्लिक हेल्थ केयर से रिलेटेड, कोविड हेजिटेशन और वैक्सीन्स है, मिथ है, वैक्सीनेटेड इंडिया प्रॉब्लम है, ICMR वर्क है, वैक्सीन रिलेटेड टेस्टिंग अदर इशू है कंट्रीज का, डेल्टा वायरस है, फिर सेकेंड वेव में क्या रोल रहा है इसे आप देख लीजिएगा। उसके बाद सोशल मीडिया से रिलेटेड ये सारे इशू है, इन्वायरमेंटल से रिलेटेड इशू है, बक्सवाहा प्रोजेक्ट हो, ग्लोबल वार्मिंग हो वर्सेस ग्रोथ क्या ऐसी रहेगी, नमामि गंगे प्रोजेक्ट आप थोड़ा देख लीजिएगा, रिवर क्लीनिंग जो प्रोजेक्ट जितना है वो देख लीजिएगा। उसके बाद कुछ ऐसे टॉपिक्स जिनसे मे भी पूछा जा सकता है, यानी ये जो है ये 20 नंबर वाला है जो 2020 से 2021 में इंटर किया है। एजुकेशन पॉलिसी, NRC, फार्मर बिल, बोडोलैंड कंट्रोवर्सी, याद रखिएगा ये असम में एक जनजाति है जिस पर बात की गई थी। आर्टिकल 370 प्राइवेसी एक्ट, CAA याद रखिएगा, यह कांग्रेस के द्वारा 2017 में लाया गया था। न्यूक्लियर पावर, एनर्जी क्राइसिस। तो ओवरऑल ये सारे कुछ टॉपिक्स हैं, मिला जुला कर कुछ प्रीवियस हैं, कुछ करंट है, जिन्हें आप तैयार कर लीजिएगा।
ताकि आपको एस्से राइटिंग में दिक्कत ना हो और आप अच्छी तरीके से पेपर दें। इसका सबसे अच्छा क्या रास्ता है, आप टॉपिक्स को सर्च कर लीजिए ऑनलाइन और उसके साथ लिखिए द हिंदू एडिटोरियल। उससे रिलेटेड आपको टॉपिक्स मिल जाएंगे। हिंदू रिलेटेड अगर डालिएगा ना, द हिंदू एडिटोरियल इंग्लिश में, या फिर जो हिंदी में हिंदी लिखिएगा तो हिंदी वाले पेपर से एडिटोरियल आ जाएगा। आप उसे एक बार पढ़ लीजिए, शॉर्ट नोट्स बना लीजिए 20 से 25 लाइन्स की। कुछ अगर आपको करंट एग्जाम्पल जोड़ना है तो उसे दे दीजिए, बस आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। तो इसके लिए आप टेंशन ना लें और आप सभी को आने वाले एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। और आप एकदम अच्छे से एस्से का पेपर दे पाएंगे, इन सारे टॉपिक्स को आप कवर कर लें। और आपको लगता है कि और भी कुछ टॉपिक्स ऐसे हो सकते हैं जिन्हें हमें इसमें जोड़ना चाहिए, तो आप उसे भी ज़रूर जोड़ें। और ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको यूपीएससी के में भी काम आ सकते हैं, एस्से राइटिंग में, सीएपीएफ में भी आपको पूछा जाएगा और इंटरव्यू में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो चलिए इस टॉपिक को हम यहीं ख़त्म करते हैं। फिर कोई ऐसे ही मज़ेदार और नॉलेजेबल टॉपिक के साथ आपके सामने मैं हाजिर होंगी। तब तक के लिए जय हिंद।